गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में संस्कृत खंड के अष्टम पाठ भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 8 भारतीय संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। संस्करणम अर्थात संवारना, कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। संस्करणम का अर्थ क्या बताया बच्चों आपको? संवारना। और अस्माकम अर्थात हमारे पूर्वज, आप जानते ही हैं। और संस्कृतम अर्थात संवारने के लिए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम अर्थात महान और प्रयत्न अकुर्वन् प्रयत्न किए। मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। अर्थात उन्होंने हमारे जीवन को संस्करणाय अर्थात संवारने के लिए, अस्माकम हमारे, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारान, जिन आचारान अर्थात आचरण, संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारान अर्थात विचारों को च अदर्शयन, अदर्शयन अर्थात प्रदर्शित किया। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तत् अर्थ वह, और सर्वम अर्थात सब, अस्माकं हमारी, और संस्कृति तो संस्कृति, वह सब ही हमारी संस्कृति है। एक बार पुनः देख लें कि मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, कि मानव जीवन का को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा जीवनम संस्कृतु महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए आचरणों विचारों को प्रदर्शित, जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब ही हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एकः एव, कि विश्व का सृष्टा अर्थात रचेता, कि विश्व का रचेता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम्, यह इति अर्थात यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिन न विविध नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, कि विभिन्न मतावलंबी अर्थात विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न मतों के अनुयायी, विविध अर्थात अनेक, नामाभि अर्थात नामों से, विविध मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजनते अर्थात भजन करते हैं, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एवं परमात्मनः सन्ति। अर्थ इसका यह है बच्चों कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। एकस्य एवं परमात्मना संति, एक ही परमात्मा के ये सब नाम हैं। मतलब हम इतने सारे भगवानों की पूजा करते हैं, कोई राम की करता है, कोई मुसलमान रहीम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कोई अग्नि की करता है, कोई इंद्र की करता है, लेकिन वास्तव में वास्तविकता ये है कि ईश्वर क्या है? एक ही है। और ये जितने भी नाम हैं वह सब एक ही ईश्वर के हैं। तम एवं ईश्वरा जना गुरु इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में मानते हैं। जना अर्थात लोग, तो ईश्वरम जना, उसी ईश्वर को लोग गुरु इत्यपि मन्यते, मन्यते अर्थात मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं। अतः सर्वेशा
सर्वेषां मतानां समभाव सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों के, सर्वेषाम अर्थात सभी, और मतानाम मति, मतानाम अर्थात मत, और समभाव अर्थात समान भाव, और सम्मानस्य अर्थात सम्मान कि कहने का अर्थ है कि अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। कि जितने भी मत हैं सभी के प्रति क्या होना चाहिए, समान भाव और सम्मान। यही हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति ही तु सर्वेषां मतावलंबी संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां अर्थात सभी, मतावलंबी मत, तो कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को, मतावलंबी अर्थात मतों को मानने वाले या मतों की अनुयायी, सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले अर्थात समय समय, काल का अर्थ होता है समय। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता, समाहिता अर्थात मिल जाना, कि समय समय पर भारतीय संस्कृति में विविध विचार आकर के मिल जाते हैं, मिले हैं। एषा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानाश्च योगदानं दृश्यते। एषां संस्कृति अर्थात यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्या विकास है, जिसके विकास में विविधानाम जाति मतलब विविध प्रकार की जातियों, संप्रदायों और विश्वासनाश योगदानाम दृश्यते, जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक का च राष्ट्रीयता, और एक ही राष्ट्रीयता है। तो हम भारतीय हैं, हमारी क्या है, संस्कृति भी एक है और एक ही हमारी राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीय। सर्वे अपि वयम, वयम अर्थात हम, सर्वे हम, वो सर्वे सभी, हम सभी एकस्य संस्कृते एक संस्कृति के समुपासका, समुपासका अर्थात उपासक, कि हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीय, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय अर्थात नागरिक हैं। हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्पर मिलित्वा सहयोगेन सौहार्द्रेण च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। यथा भ्रातर, कि जिस प्रकार, भ्रातर अर्थात भाई भाई, कि जिस प्रकार भाई भाई परस्पर अर्थात मिलकर, परस्पर मिलित्वा परस्पर मिलकर, सहयोगेन सहयोग, सौहार्द्रेण अर्थात प्रेम, सहयोग और प्रेम से च परिवारस उन्नति करन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। कि कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से भाई परस्पर आपस में, भाई भाई परस्पर आपस में मिलकर के मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभि, उसी प्रकार अस्माभि अर्थात हमें भी सहयोगेन सौहार्द्रेण च राष्ट्रस्य उन्नति ही कर्तव्या, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। कि जिस प्रकार से भाई होते हैं आपस में मिल करके वह क्या करते हैं, प्रेम प्यार से और अब से एक दूसरे के सहयोग से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति ही सदा गतिशील वर्तते, जो हमारी संस्कृति है वह सदा गतिशील है।
मानव जीवनम संस्कृतम एषां यथा समयं नवां नवां विचारधारा स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति। मानव जीवनम संस्कृतम अर्थात पहले भी आया था बच्चों ये शब्द संवारने के लिए, कि मानव जीवन को संवारने के लिए या शुद्ध करने के लिए एसाम यथा समय, यह समय समय पर नवाम नवाम विचारधारा अर्थात नई नई विचारधारा को स्वीकरोति अर्थात स्वीकार करती है, और नवाम संस्कृति जो च प्राप्नोति और नई शक्ति प्राप्त करती है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह क्या करती है, समय समय पर नई विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति यत युक्तिम युक्तम कल्याणकारी च तद्रत सहर्षगृहीतम भवति। अत्र दुराग्रह, यह दुराग्रह नास्ति अर्थात नहीं है, दुराग्रह अर्थात हठ धर्मता, यहाँ हठ धर्मता नहीं है। यति युक्ति युक्तम कल्याणकारी, जो उचित और कल्याणकारी है, च तद्रत सहर्षगृहीतम भवति, जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार किया जाता है। युक्ति युक्तम कल्याणकारी अर्थात जो युक्ति युक्तम अर्थात जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ सहर्षम गृहीतम, गृहीतम अर्थात ग्रहण किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। एतस्या गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत अर्थात सदा रहने वाले, और मूल्य से अर्थात आदर्श या मूल्य, सदा रहने वाले मूल्य या आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेषु औदार्यम अर्थात विचारों में उदारता, और आचरण दृढ़ता अर्थात आचरण की दृढ़ता में निहित है। के कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों या आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। ऐसा कर्म वीणाम संस्कृति कुर्वन्नि कर्माणि जिजीविषितं समा इति अस्या उद्घोषा। ऐसा कर्म वीणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेतम समा, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। यह क्या है? कर्म वीराणाम संस्कृति, कर्म वीरों की संस्कृति है। और यहाँ पर क्या करना चाहिए मनुष्य को कि इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोष अर्थात घोषणा, यह इसकी घोषणा है। पूर्व कर्म अर्थात पहले कर्म, जो कर्म हमने पहले किए होते हैं। तदंतरम फल, कि पहले क्या करना चाहिए? कर्म, और उसके बाद तदंतरम अर्थात उसके पश्चात या उसके बाद फलम इति, उसके बाद फल जो है, यह हमारी संस्कृति का नियम है कि पहले क्या करते हैं हम? पहले कर्म और उसके बाद फल की इच्छा, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इदानीं इस समय, यदा वयं इस समय, यदि हम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, यदि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं या लगे हुए हैं, स्म निरंतरम कर्म करणम,
तब निरंतर कर्म करना अस्माकं मुख्यम कर्तव्य। निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। इस समय जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि राष्ट्र का नवनिर्माण कब होगा? जबकि हम निरंतर अपने कर्मों को करेंगे। तो राष्ट्र के नवनिर्माण में जबकि हम लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है निरंतर नए कर्म करने चाहिए। तभी तो हमारे निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य, अपने श्रम से, फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्ज्य नियम, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से त्याज्य है। दूसरा कोई जो है श्रम कर रहा है और हम उसका शोषण करें, यह क्या है? सब प्रकार से त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचारम, कि यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम भारतीय संस्कृति के सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। यदि वयम अर्थात हम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तो न वयम, तो हम नहीं हैं क्या? सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, कि भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीय यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृतिः लक्षिता भवेत्। वयम तदेव यथार्थम, कि हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीय, कि हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं। यदा अस्माकम, कि जब, अस्माकम अर्थात हमारे, जब हमारे आचारे विचारे अर्थात आचार विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता, हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं जबकि हमारे आचार विचार में क्या दिखाई देती है? भारतीय संस्कृति दिखाई देती है। अभिलाषम वयम यथा विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति एषा दिव्य संदेशा लोके सर्वदा प्रसरेत। अभिलाषम अर्थात चाहना, अभिलाषा करना अर्थात चाहना या इच्छा करना या कामना करना। हम चाहते हैं कि वयम यथा विश्वस्य अभ्युदयाय, कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति का ऐसा एषः दिव्य संदेशः, यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरित, प्रसरित अर्थात फैलना, कि यह ऐसा यह दिव्य संदेश संसार में सभी सर्वत्र फैले। ये हमारी यह इच्छा है या हम यह चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैले, सभी जगह फैले। क्या संदेश है? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी जो है कल्याण, सब रोग रहित हो। निरामया अर्थात रोग रहित। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात कल्याण, कि सब कल्याण देखें। क्योंकि कश्चित् दुख भागा भवेत्, और कोई भी दुखी ना हो। इस संसार में क्या हो, कौन सा संदेश होना चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति का? कि सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सब कल्याण देखें और कोई भी दुखी ना हो। तो बच्चों, यह आपका अष्टम पाठ था भारतीय संस्कृति, यह आज पूरा हो गया।